जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है। हम लेकर आए हैं बाइबल से एक पवित्र पाक वचन जो हमें सिखाता है, बताता है कि परमेश्वर यीशु मसीह पर हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। हमें बिना देखे, बिना सोचे समझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये हमें पवित्र बाइबल हमें सिखाती है। क्योंकि जो विश्वास करते हैं बिना देखे, वे ही धन्य कहलाते हैं। इसमें आपने आजमाइश नहीं करनी है। जैसे लोग आजमाते हैं, आजमाने की कोशिश करते हैं क्या वाक्य में हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह का कोई कार्य है या हो सकता है। तो ऐसे अपने दिमाग को नहीं चलाना है। आपने विश्वास करना है यीशु मसीह पर, बिना किसी कंडीशन के आपने विश्वास करना है यीशु मसीह पर। हम वचन की तरफ बढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि पवित्र पाक वचन हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर यीशु मसीह पर हमारा विश्वास किस तरह का होना चाहिए। तो जी हाँ भाइयों बहनों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बाइबल के वचन के द्वारा कि बिना देखे जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में, तो प्रभु ने कहा है कि वो धन्य होते हैं। वो धन्य है जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। बिना देखे विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हम जानेंगे पाक पवित्र बाइबल के वचन के द्वारा। जी हाँ भाई बहनों, हम एक देखेंगे कि एक ऐसा किरदार जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चला करता था, उनके 12 चेलों में वो भी शामिल था, जिसका नाम है थोमा। आप थोमा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोमा प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था जो उनके साथ ही रहता था। तो भाई बहनों, जो थोमा था वो प्रभु यीशु मसीह के इतना करीब रहता था। और भाई बहनों, जब भी कोई मीटिंग होती थी या कोई सभा होती थी, कोई भी जगह पर जब वो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठते थे, तो थोमा प्रभु यीशु मसीह के सीने के पास सर रख के बैठता था। इतना लाड दिखाता था प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है, मैं तो आपसे बेइंतहा प्यार करता हूं। तो भाई बहनों, वो इतना प्यार करता था, वो करता भी था प्यार। वो हमेशा यीशु मसीह के साथ रहना चाहता था। इसीलिए वो जब भी उनके पास जाता था तो अपने सर को प्रभु यीशु मसीह के छाती पर रखता था, उनके साथ चिपका हुआ रहता था, बहुत करीब रहता था प्रभु यीशु मसीह के। तो भाई बहनों, इसी को हम देखेंगे, इसी किरदार को, थोमा को हम देखेंगे कि परमेश्वर के प्रति उसका लगाव और उसका विश्वास क्या था। जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हमेशा उसके आगे पीछे रहता था और अपने सर को यीशु मसीह के कांधे पर लगा कर टिका कर रखता था। आज उसका विश्वास देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में। जी हाँ भाइयों बहनों, बढ़ते हैं वचन की तरफ। वचन है यूहन्ना 20:25 में देखेंगे। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, जब यीशु मसीह 3 दिन के बाद जब जी उठे, जब वो जिंदा हुए, तब वो अपने शिष्यों को दिखाई दिए। उन्होंने अपने शिष्यों को, सभी शिष्यों को दर्शन दिया। तो वो जो सभी शिष्य उनके साथ थे, उन्होंने थोमा के पास जाकर कहा कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया है, वो जीवित हो गया है। तो थोमा ने क्या कहा? थोमा ने ये कहा, नहीं, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता जब तक मैं उसके हाथों में लगी हुई कीलों के निशानों को ना देख लूं और उस कीलों के द्वारा जो छेद हुए थे हाथों में, उन हाथों के छेदों में अपनी उंगली डालकर ना देख लूं और उनके पंजर जहां भाला घुसाया था, इधर उसने कहा कि जब तक मैं उसमें हाथ डालकर ना देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि ये यीशु मसीह है। तो भाई बहनों, ये उसका वाक्य था, ये उसका सेंटेंस था जो उसने अपने साथी चेलों के साथ में बोला। ये उसकी शब्द थे, ये उसकी भाषा थी कि मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं तभी विश्वास करूंगा जब तक मैं सारी चीजें अपनी आंखों से देख लूं। तो भाई बहनों, फिर हुआ क्या? फिर प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए और उससे कहा, थोमा से कहा कि देख, ये मेरे हाथ हैं, देख, इसमें उंगली डालकर देख। तो भाई बहनों, थोमा घबरा गया, वो शर्मसार हो गया प्रभु यीशु मसीह के सामने। जब उसने अपनी आंखों के सामने प्रकट होते हुए देखा प्रभु यीशु मसीह को, वो घबरा गया, शर्मसार हो गया, पानी हो गया, वो कुछ नहीं बोल पाया। बस वो परमेश्वर हे मेरे प्रभु बोलता रहा। लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, हम उसको देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में। वचन हमें क्या बताता है? यूहन्ना 20:29 में कहता है वचन, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। तो भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह ने जब उसको दर्शन दिया, साक्षात उसको दिखाया कि मैं यीशु मसीह हूं, मैं जीवित हो गया हूं।
तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तूने मेरे को देखा, मेरे को देखने के बाद तूने विश्वास किया। लेकिन वो लोग धन्य हैं जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया, जिनको सिर्फ इतना सा मैसेज पहुंचा कि यीशु जिंदा हो गया है, मसीहा जिंदा हो गया है, 3 दिन के बाद वापस आ गया है। वो लोग सबसे बड़े धन्य लोग हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके सामने इस बात को कहा और थोमा को शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि थोमा बहुत करीब रहता था यीशु मसीह के, जैसा अभी आपको बताया गया था। वो हमेशा यीशु मसीह के पास रहता था, प्रभु यीशु मसीह के कंधे पर अपना सर रखता था। इतना करीबी था वो प्रभु यीशु मसीह का, इतना प्यार और इतना लाड दिखाता था वो। लेकिन उसी ने विश्वास नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वो लोग जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है कि मैं जी उठा हूं। तो भाई बहनों, यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर आपको बिना देखे विश्वास करना है। जी हाँ भाइयों बहनों, ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमें प्रभु यीशु के बारे में कोई परीक्षा नहीं लेनी है कि नहीं हमारे काम हो जाएंगे, हमारे हर एक कार्य को प्रभु कर देगा, उसके बाद ही हम विश्वास करेंगे। आपने देखा थोमा तो देखकर भी विश्वास नहीं करा। तो उस तरह से हमें नहीं बनना है। हम अगर कितने भी परमेश्वर के करीब चले जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं हमें कुछ कार्य, हमारे लिए हमारे जीवन में कुछ कार्य होगा तभी हम विश्वास में आएंगे। ऐसा नहीं है भाई बहनों, आपको विश्वास करना है तभी आप धन्य कहलाएंगे, क्योंकि धन्य वही है जो प्रभु यीशु को बिना देखे विश्वास करते हैं। जी हाँ भाई बहनों, आपको थोमा की तरह नहीं, आपको उस विश्वासियों की तरह बनना है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने अल्फाजों में कहा कि धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आपने यहां तक हमारे इस कंटेंट को, इस विषय को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को, इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह के इस पाक कलामातों को जाने कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या चाहता है। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। इस सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।